बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, खैर याफत से होंगे और दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आप सबको अच्छा रखे, खैर याफत के साथ रखे। दोस्तों, मुहर्रम उल हराम का महीना हमारे दरमियान में है और मुहर्रम की पहली तारीख के एक अमल पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने समझा क्यों ना इसको पहले ही से बता दिया जाए, ताकि मेरी तमाम बहनें, मेरे तमाम भाई जो मुझे सुना करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, उन तक यह अमल पहुंच जाए। अगर आपने अब तक कई सारे अमल किए हैं और कुछ कहीं से भी फ़ायदा नहीं मिलता है, कभी कभी किसी अमल से फ़ायदा नहीं होता है, उसमें कुछ हमारी भी कमी होती है, कभी हमारे नसीब की देरी की बात भी होती है और कोई ना कोई रुकावट भी होती है, तो कामयाबी नहीं मिल पाती है। लेकिन हमारे इस्लाम में कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें दुआएं कबूल होने का चांस ज़्यादा रहता है। उन्हीं महीनों में से एक महीना मुहर्रम उल हराम का भी है। इस मुहर्रम के महीने के ताल्लुक से हम आपको आने वाले वक्त में कई सारे अमल आपको बताएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पहले मुहर्रम का ऐसा अमल बताऊंगी कि अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, बहुत कोशिशें की हैं, आपने कंसीव करने की और नहीं कर पाए हैं, अभी तक बहुत सारे अमल भी आपने किए, बहुत सारी दुआएं भी आपने की हैं, तो बस इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल को एक मर्तबा और कर लें। पहले मुहर्रम को यह अमल करना होगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इन्हीं 10 दिनों में, 12 दिनों में अल्लाह करीम आपको फ़ायदा देगा और जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको उस मकसद में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस अमल को बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो आइए फिर से मैं रोज़ाना की तरह आज भी एक अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। सुन लीजिए, अब मैं आपको अमल की तरफ लेकर चलती हूँ। आप ज़रा अमल सुने। आपने करना क्या है, पहले मुहर्रम को यह अमल आपको करना है। पहले मुहर्रम को आपने सबसे अव्वल तो मीठे चावल अपने मकान पर बनाने हैं। कोई भी मीठी चीज पर ही मीठे चावल ही बनाने हैं, वह चाहे आप थोड़े से बनाएं या फिर ज़्यादा बनाएं, आपकी मर्जी है। और मीठे चावल अपने मकान पर आपने ज़रूर बनाने हैं। बनाने किस दिन है, जैसे कि रात को चांद नज़र आएगा, अनाउंस हो जाएगा कि सुबह को पहली तारीख है, या सुबह में ऐलान हो जाए कि आज पहली तारीख है, या फिर आप कहीं ना कहीं से कंफर्म कर लें कि आज चांद निकला हुआ है। जब यह पूरा पता चल जाए कि आज चांद हो चुका है, आज मुहर्रम की पहली तारीख हो चुकी है, तो आपने उसी दिन यह अमल को कर लेना है। रात होने से पहले पहले किसी भी वक्त में आप यह अमल कर सकते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप असर के बाद कर लें, और अगर असर के बाद आपको वक्त ना मिले तो फिर आपकी मर्जी है, ज़ोहर के बाद कर लें या किसी और भी वक्त आप इसे कर सकते हैं। मीठे चावल आपने अपने मकान पर बनाने हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे कि करना क्या है। आपने असर की नमाज को पढ़ना है। असर की नमाज के पढ़ने के बाद 1 गिलास या आधा गिलास पानी लें, अपने सामने उस पानी को रखें और पानी को रखने के बाद में उस पर अव्वल में आप 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद उस पर आपने 99 मरतबा सूरह कौसर की बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ तिलावत पढ़नी है। और फिर उसके बाद में आपको 3 मरतबा या 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपको वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी, जो आपको याद है, और फिर उसको पढ़कर इस पानी पर दम कर देना है। अब आपने करना क्या है, असर की नमाज का इंतजार करें। असर की नमाज के बाद आपने जो ये मीठे चावल बनाए हैं, इन मीठे चावलों पर आपके हस्बैंड से यानी शौहर से फातिहा पढ़वानी है, तो वह खुद पढ़ें। और अगर घर में कोई नहीं है तो आप खुद भी फातिहा पढ़ सकती हैं, या फिर घर में कोई है तो उससे कहें कि हजरत इमाम अली मकाम के नाम से आप फातिहा पढ़ दें। आपने मीठे चावल 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रोजाना बनाने हैं, और ये जो हमने आपको अमल बताया है ये लेकर 10 तारीख तक आपको करना है। और करने के बाद में रोजाना इस पानी को आपने सोने से पहले पीना है। या इस जो चावल आपने मीठे वाले बनाए हैं, इनमें से थोड़े से चावल आपने खाने हैं, और आपका शौहर है आपके पास में है, आप उनको भी खिलाएं, पानी उन्हें भी पिलाएं, और बाकी जो चावल हैं वह छोटे छोटे बच्चों में आप तकसीम कर देंगे और इस पर फातिहा हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से कराएं। आप अपने मकसद को अपने जहन में रखें। खुद फातिहा कर रहे हैं तो आला है, आप किसी और से कराएं तो उससे कोई बताने की हाजत नहीं है कि हम इस मकसद के लिए यह फातिहा करा रहे हैं। उसे दुआ करने दें, बाकी आप अपना मकसद अपने जहन में रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन 10 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह करीम आपको खुशी दिखाएगा, और जिसके लिए आपने यह अमल किया है इंशाअल्लाह आपको उसमें कामयाबी मिल जाएगी। का अमल जो भी हमारी बहनें
کریں پروردگار اس عمل کی برکت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے تمام بے اولاد کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور مولا پنجتن پاک کے صدقے سے میری ان تمام بہنوں کو اولاد کی دولت سے سرفراز فرما، آمین۔ آپ کو یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے جو بھی ہماری بہنیں، جو بھی ہمارے بھائی بے اولاد ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ان کو اولاد کی خوشی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کا یہ وظیفہ کیسا لگا ہے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، اللہ حافظ۔